अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हयातुल इल्म एजुकेशनल जोन में खुश आमदीद। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कल जो हमने ईद उल अज़हा की वीडियो बनाई और जितने लेक्चर बनाए वो आपको सबको अच्छे लगे होंगे और आपने सबको पसंद भी किया होगा। और मुझे लगता है कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप ये एजुकेशन की मतलब कि बच्चों की स्टडी की वीडियो बनाती हैं तो इस पर इतना ज़्यादा मतलब कि कोई नहीं देखता और इसको कोई नहीं करता, लेकिन मेरे नज़दीक ये वीडियोज़ ज़्यादा अच्छी हैं या फिर मैं कोई और वीडियोज़ बनाऊँ जो अच्छी लगें। लेकिन मुझे थोड़ी सी ना टीचिंग में दिलचस्पी कुछ ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से ना मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ। यानी कि ये एक तो मेरे स्कूल की बुक्स हैं और दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे छुट्टियाँ करते हैं तो मैं इस वजह से ये वाली वीडियो बनाती हूँ कि चलो मेरे स्कूल के बच्चे इस चीज़ को देख लेंगे और उन्हें अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। और दूसरा ये इस चैनल का नाम भी मेरे अपने स्कूल के नेम से है, हयातुल इल्म एजुकेशनल जोन। और इतना मैं बताते चलूँ कि हयात जो है वो मेरे पापा का नाम है और फिर उसी से ही मैंने स्कूल का नाम रखा हयातुल इल्म एजुकेशनल जोन। और इसी वजह से मुझे अपने स्कूल से बहुत मोहब्बत है क्योंकि ये मेरे बाबा के नाम पर है और मेरे बाबा की डेथ हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। आप लोगों से अपील है या दरख्वास्त है या गुजारिश है, जो भी समझे कि मेरे बाबा के लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फ़िरदौस में अला मकाम अता करें। और इसीलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है फ़ोर्स एंड मशीन, यानी कि मशीन्स और फ़ोर्स क्या होती है, मशीन क्या होती है, फ़ोर्स क्या होती है। धक्का लगाना किसे कहते हैं? फ़ोर्स कहते हैं क़ुव्वत को, या जो हमारा ज़ोर लगता है या जिस चीज़ को उठाने में हमारी ताकत लगती है उसको कहते हैं फ़ोर्स। और मशीन आपको पता है कि ये जो जदीद तकनीक मशीनें बनाई हुई हैं उनको कहते हैं। यस कम इन। मेरे पास नहीं है वो। तो फोर्स एंड इट्स एग्जांपल। अब फोर्स और उसके एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स इज अ पुश और अ पुल दैट वन ऑब्जेक्ट एक्सटेक्स टू अनदर विच प्रोड्यूस और tend to produce motion, stop or tend to stop moving object, change the dictionary or the shape of an object। वो कहते हैं कि एक फोर्स जब हम किसी चीज़ को मूव करने के लिए या किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए या उसकी सिमत को चेंज करने के लिए या उसकी शेप को मतलब उसकी शक्ल सूरत को चेंज करने के लिए जो ज़ोर लगाया जाता है, जो कुछ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जो हमारा अपना ज़ोर लगता है या कुछ भी किया जाता है उसे फोर्स कहते हैं। वो कहता है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी सिचुएशन से गुजरे होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती है कि हम उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं। वो कहता है इन अवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस सिचुएशन वेयर इट इज़ अ नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल वी टेल अ चाइल्ड टू पुश हैवी बॉक्स। अगर आप, वो कहते हैं मिसाल के तौर पर आप अपने एक बच्चे को कहें कि वो कोई हैवी बॉक्स है उसको पुश करे। सपोज ही इज़ अनएबल टू मूव द बॉक्स। सपोज वो उसे कहता है कि अनएबल मूव टू द बॉक्स, यानी इस बॉक्स को मूव करें। नाउ यू टाइड योरसेल्फ एंड मूव इट। और उसके बाद वो कहते हैं कि आप उसकी कोशिश करो उसको मूव करने में। डज इट मीन्स दैट द चाइल्ड डिड नॉट अप्लाई फोर्स ऑन द टेबल। वो कहता है कि आप देखेंगे कि जो बच्चा होता है वो फोर्स उसकी इतनी अच्छी फोर्स नहीं होती, वो इतनी आराम से टेबल को मूव नहीं कर सकता। सिमिलरली एन अडल्ट इज पुशिंग अ वेल बट ऑल डज नॉट मूव फ्रॉम इट प्लेस। वो कहता है सिमिलरली जो एक उससे बड़ा बच्चा होगा वो भी उसको तो पुश कर सकेगा लेकिन वो भी उसको आसानी से एक दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। डज इट मीन्स दैट ही इज़ नॉट एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द वॉल। कहता है वो उन्होंने इतनी अच्छी फोर्स नहीं लगाई, इस वॉल पे कितनी फोर्स नहीं की। द आंसर इज़ नो। इसका मतलब है आंसर जवाब नहीं है। इन बोथ द केसेस द फोर्स इज एक्सेसिव बट इट वाज नो सफिशिएंट टू मूव ऑन द टेबल वॉल। वो कहता है बहुत सी कोशिश ऐसी है कि लेकिन जिसमें आप लोग देखेंगे कि मूव टेबल आप छोटे बच्चों को, जब हम एक छोटे से बच्चे होते हैं, जब हम कह रहे होते हैं कि इस चीज़ को मूव करो, कोई इतने आराम से नहीं कर सकेगा। उससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको कहेंगे लेकिन वो थोड़ा सा करेगा लेकिन उसमें भी इतनी ताकत नहीं तो कर। उसके नज़दीक जो यंग होते हैं, जो यंग पर्सन होते हैं, वो उस चीज़ को आराम से मूव कर लेते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह उस चीज़ को चेंज कर देते हैं। वही कम अक्रॉस अ सिचुएशन इन अवर डेली लाइफ वेयर वी वांट टू स्टॉप मूविंग आवर बॉडी। वो कहता है कि जब हम एक सिचुएशन अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा ज़िंदगी में मूविंग बॉडी करते हैं तो वो कहते हैं कि इस तरीके से मतलब कि फोर्स मूव करती है। वो कहते हैं वही कम अक्रॉस सिचुएशन इन अवर डेली लाइफ वेयर वी वांट टू स्टॉप मूविंग बॉडी। वो कहते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ाना में चाहते हैं कि हमारी बॉडी मूव करे। फॉर एग्जांपल वाई राइडिंग अ बाइक फास्ट
कभी तो वो कहते हैं कि बाइक फास्ट है, तेज़ी से चलाते हैं, वही अप्लाई ब्रेक्स बट इट डज नॉट स्टॉप इमीडिएटली। वो कहते हैं जब हम बाइक जो है वो बहुत तेज़ी से चला रहे होते हैं तो हम उसकी ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं वो इमीडिएटली वो तेज़ी में वो कहते हैं वो मतलब नहीं रुकता। डज इट मीन्स द ब्रेक्स डिड नॉट अप्लाई फोर्स, यानी कि जब आप तेज़ी से किसी चीज़ को लेकर जा रहे होते हैं और वो एकदम किसी चीज़ पे नहीं फोर्स हो रहे थे, वो नहीं रुक रहा होता, तो इसका मतलब है कि आपके फोर्स ने कोई काम नहीं किया। यानी किसी चीज़ को आप तेज़ी में कर रहे हो और आप उसे रोकने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके फोर्स जो है वो उस पर अप्लाई नहीं कर रही होती। नो द रीज़न इज़ दैट फोर्स अप्लाइड टू स्टॉप द फास्ट मूविंग बाइक बट द फोर्स वाज नॉट इनफ फॉर स्टॉपिंग। वो कहता है इसकी वजह ये है, इसका रीज़न ये है कि जब आप स्टॉप फास्ट मूविंग बाइक के सामने जब आप उस पर अप्लाई कर रहे होते हो फोर्स, तो बट द फोर्स वाज नॉट इनफ फॉर स्टॉपिंग, तो फिर जो आप फोर्स दूसरी फोर्स लगा रहे होते हो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, तो आपकी वो फोर्स काम नहीं कर रही होती बानिस्बत उस फोर्स के जिसका जैसे आप बाइक चला रहे हो तो वो तेज़ी में आ रही है, लेकिन आप जब उसको रोकने की कोशिश करो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपका ही नुकसान होगा और वो बाइक पे असर नहीं होगा। उस तरह वो कहता है कि आल्सो वाइल हिटिंग अ बॉल इन अ क्रिकेट, कैसे कि एक खिलाड़ी आप देखते हैं कि जब बॉल हिट कर रहा होता क्रिकेट खेलते हुए, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल बाय द अप्लाइंग फोर्स इन ऑफ द बैट। वो कहता है अपने बल्ले के ज़रिए यानी अपने बैट के ज़रिए वो मूव कर रहा होता है डायरेक्शन ऑफ बॉल की डायरेक्शन को मूव कर रहा होता है। यानी जब वो फोर्स लगाता है एक बल्ले पर तो जो फोर्स होती है वो मूव कर जाती है, बॉल यानी खेलते हुए वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है जिस डायरेक्शन में वो बल्ले को घुमाते हैं। द अप्लाई फोर्स ऑन द बैलून डस एंड चेंज इट शेप। वो कहते हैं कि एक फोर्स होती है बैलून पर, जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो इसकी शेप भी चेंज हो जाती है। यू मस्ट हैव सीन वर्कर हु अप्लाई फोर्स टू बेंड एन आयरन रोड। वो कहते हैं इसी तरह जब आप एक आयरन रॉड पर अप्लाई फोर्स करते हैं तो उसकी शेप को भी चेंज कर जाते हैं। हाउ मैयर द फोर्स। वो कहते हैं फोर्स को कैसे मैयर करें। द यूनिट ऑफ मेजरिंग फोर्स इन द न्यूटन विच इज़ डिनोटेड बाय सिंबल एन। वो कहते हैं फोर्स का जो न्यूटन ने एक्स किया था, जो सिंबल एक्स किया था फोर्स का, वो एन था यानी न्यूटन था। 1 न्यूटन इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट 100 ग्राम ऑफ एन एप्पल। वो कहता है जब एक एप्पल जो न्यूटन की फोर्स के मुताबिक जब एक ज़मीन ने कशिश किया था एक एप्पल को खींचने के लिए, उस वक्त एप्पल का जो वेट था वो 100 ग्राम था। सिमिलरली 1 kg ऑफ शुगर हैज़ वेट ऑफ द 10 न्यूटन। वो कहता है इसी तरह जो एक शुगर होगी, चीनी होगी, उसका वेट 1 kg का 10 न्यूटन के बराबर होगा, और ग्राम जो होते हैं वो 1 न्यूटन के बराबर होता है। और 1 kg शुगर जो होते हैं 10 न्यूटन। अगर हमारे पास अब 200 ग्राम का सेब है तो वो 2 न्यूटन वेट होगा उसका, और अगर हमारे पास 2 किलो की चीनी है तो वो 20 न्यूटन, यानी 10 न्यूटन एक हो गया और 10 न्यूटन एक हो गया, तो हमारे पास 20 न्यूटन वेट होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको फोर्स की लेक्चर की समझ आ गई होगी कि फोर्स किसे कहते हैं, किस तरह मूव करती है और किस तरह वो काम करती हैं। और आज ये मेरा नया चैप्टर था जो स्टार्ट हुआ था। प्लीज़ जब मेरी वीडियोस को देख लिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।